नमस्कार, मैं शिखा, स्वागत है मेरी रसोई में। चलिए आज कुछ मीठा बनाते हैं। पहले क्या होता था कि कुछ दिन गर्मियों के दिन बड़े होते हैं, तो दिन में कुछ खाने को चाहिए होता था, तो उस समय किचन में जाने से बेहतर था कि कुछ बना हुआ होता है, तो वो हम खा लेते थे आसानी से। तो आज हम ये मीठा ठेकुआ बनाएँगे, जो हमारे घरों में बहुत पहले समय से बनता चला आ रहा है। इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले 1 बाउल भर के गेहूँ का आटा। और इसको मीठा चूँकि बनाना है, तो आप इसकी में चीनी और गुड़ दोनों में से कोई भी चीज़ ले सकते हैं। फ़िलहाल हमने चीनी लिया है और इसके साथ-साथ इसमें चाहिए पानी। इसका एक हमें डो बनाना है, इसलिए पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आटा जितना लेंगे उसका 1/3 हम चीनी लेंगे। अगर गुड़ ले रहे हैं तो गुड़ भी उतना ही होगा। तो वह फ़िलहाल हमने 1 बाउल भर के आटा लिया और 1/3 हमने चीनी ली है, और जितनी चीनी ली है उतना ही हम पानी लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पानी और चीनी का एक घोल तैयार करेंगे। इसके लिए हम एक भगोना लेंगे और इस भगोने में पानी और चीनी को डाल के हल्का सा गर्म करेंगे, जिससे चीनी इसमें अच्छे से घुल जाए, और उसके बाद उसको ठंडा करेंगे। इसके बाद इसमें स्वाद के लिए हम कुछ चीज़ें डालते हैं, जैसे थोड़ी-सी गरी हमने काट के रखी है, और स्वाद के लिए थोड़ी-सी छोटी इलायची पीस करके रखी है, 1 चम्मच के करीब, और 1 चम्मच ही हमने इसमें मोटी सौंफ ली है। सौंफ पतली नहीं होनी चाहिए, मोटी वाली का स्वाद इसमें ज़्यादा अच्छा आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक भगोना लेते हैं, और इस तरीके के भगोने में, चूँकि इसे गरम करना है इसलिए हमने इसको लिया है, और इसमें हम जो पानी जो है वो इसमें डाल देंगे, और पानी के साथ-साथ इसमें जो चीनी है वो भी इसी में डाल देंगे। तो चीनी पानी को डालने के बाद आप इसको हाथ से वैसे भी मिलाकर रख सकते हैं, लेकिन गरम करने से जल्दी हो जाएगा। तो फ़िलहाल इसको हम गैस पर रख कर के और इसे हल्का-सा गरम करेंगे। तो ये पानी चीनी गरम हो रही है, इसको गैस थोड़ी धीमी कर देंगे जिससे जलने ना पाए। बस जैसे ही पानी गरम होगा उसको चीनी धीरे-धीरे गलना शुरू हो जाएगी, और इसको हम फिर ऑफ़ कर देंगे। काफ़ी पानी गरम हो गया है और ये चीनी भी काफ़ी घुल गई है, थोड़ी-थोड़ी सी रह गई है। देखिए बहुत हल्की-हल्की सी चीनी इसमें रह गई है, और जैसे ही ये चीनी गल के जाएगी, इसको हम गैस को हम कर देंगे ऑफ़, और उसके बाद इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद हम इसका इस आटे के साथ डो बनाएँगे। तो थोड़ी देर हम पानी को ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। देखिए पानी और चीनी का जो घोल था वो ठंडा हो गया है आराम से। अब हम इसका एक डो तैयार करेंगे। इसके लिए हमने एक ये बाउल लिया है, इसकी जगह आप किसी स्टील के बर्तन में भी आप ले सकते हैं, और उसमें इस डो को तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हम इस बड़े बाउल में इस आटे को डालेंगे। इस आटे को हमें खमीर सा उठाना है, थोड़ा-सा फ्लफ़ी बनाना है। इसके लिए हम इसको थोड़ी देर बना के रखना है, इसलिए हम बड़े बर्तन में लेंगे। और अब हम इसमें थोड़ा-थोड़ा करके चीनी पानी का जो घोल है, वो थोड़ा-थोड़ा डालेंगे, और उसके साथ इसको हम धीरे-धीरे मिलाते जाएँगे। तो ये धीरे-धीरे मिलाएँगे, और इसको हमें बहुत ज़्यादा रोटी की तरह नहीं मारना है, क्योंकि रोटी की तरह बनाएँगे तो वो बिल्कुल चिकना नहीं होगा। तो इसको हम थोड़ा-थोड़ा सा इसमें चीनी पानी का घोल डालते जाएँगे, और इस आटे को थोड़ा-थोड़ा सा मिलाते जाएँगे। रोटी की तरह नहीं बनाएँगे, लेकिन थोड़ा-सा ढीला और रफ़ सा आटा इसको बनाएँगे, और इसको हम फिर ढक कर के रखेंगे। तो ये जितना पानी है इसमें आ तो जाएगा, लेकिन थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे, जिससे कि ये पूरा आटा अच्छे से मिल जाए, और थोड़ा-सा ये ढीला बनेगा, बहुत टाइट आटा नहीं बनाना है। लेकिन ढकने के बाद जब हम इसको रखेंगे कुछ समय के लिए, ये थोड़ा और ढीला होगा, लेकिन ये बनता ढीले ही आटे से है, बहुत टाइट आटे से ये नहीं बनता। इसलिए हम इसको धीरे-धीरे इसमें डालते जाएँगे और इसको मिलाते जाएँगे। तो ये देखिए आटा धीरे-धीरे इसी में सारा चीनी और पानी सोख लेगा, और अच्छे से ये तैयार हो जाएगा। इसके बाद जब ये बन जाएगा तो हम इसको हाथ से थोड़ा-थोड़ा सा तोड़ेंगे, क्योंकि इसमें हमको थोड़ा-सा स्पंजी बनाना है, इसलिए इसको हम रोटी की तरह बहुत अच्छे से नहीं मारते हैं, चम्मच से या हाथ से मारते हैं, जिससे ये अच्छे से बन सके। तो इस तरीके से हम इसको बनाते जाएँगे, और धीरे-धीरे चीनी इसमें मिला लास्ट में हम जितना चीना पानी था इसमें हम पूरा इसमें डाल देते हैं, क्योंकि इसकी चीनी अगर कम रहेगी तो मीठा कम अच्छा नहीं बनेगा, और अच्छा-सा मीठा रखने के लिए ज़रूरी है इसमें बराबर की चीनी पड़ी रहे। जितनी इसमें ज़रूरत है उतनी हम डालेंगे, और अब हम इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा हाथ से फोड़ेंगे, यानी हाथ से इसकी हम जैसे लोई काटते हैं या किसी चीज़ को खींचते हैं, उस तरीके से हम इसको खींचेंगे,
और इस आटे को हम थोड़ा थोड़ा सा तोड़ेंगे, ऐसे ऐसे करके इसको हम तोड़ तोड़ करके इस आटे को अच्छे से माड़ेंगे। देखिए थोड़ा सा ढीला आटा है, बहुत टाइट नहीं है, क्योंकि ये हमको थोड़ा सा सॉफ्ट ही चाहिए। और इस आटे को जितना ज़्यादा हम तोड़ेंगे उतनी ही ज़्यादा ये स्पंजी पोहा बनेगा, या ये जो ठेकुआ है वो स्पंजी बनाने के लिए ज़रूरी है कि इसको हम थोड़ा सा ढीला साने। और इस तरीके से हम तोड़ तोड़ करके आटे को तोड़ तोड़ के डालेंगे और अच्छे से इसको हम तोड़ लेंगे। जब उसके बाद हम इसी आटे में इस गरी को मिला देंगे, इसमें फेंट के रख देंगे। और ये जो सौंफ है वो भी हम इसमें डाल देंगे, और साथ में छोटी इलायची जो है, इसकी सारी सौंफ इसमें आ जानी चाहिए, और छोटी इलायची भी हम इसमें डाल देंगे। और अब हम इसको अच्छे से मिला देंगे। अच्छे से मिलाने का मतलब है पूरा ऊपर तक हर आटे में, पूरे आटे में ये पहुंच जाए। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम इस तरीके से तोड़ तोड़ करके आटे को बनाएंगे तो ये बहुत अच्छा सा फ्लफ़ी पोहा हमारा बनेगा, ठेकुआ बनेगा। और ये बहुत सॉफ्ट होता है और कई दिनों तक इसको आप आराम से रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता। इसके बाद हम इसको सारा आटा एक तरफ करके, और उसके बाद इसको हम ढक के रखेंगे किसी प्लेट से, जिससे कि ये कम से कम 5 या 6 घंटे के लिए इस आटे को हमको रखना है। और इसको हम एक अच्छे से प्लेट से ढक देंगे। ये किसी भी प्लेट से ढका जा सकता है जिससे ये बस ढका रहे। और इसको कम से कम 6 घंटे के लिए हम ढक देंगे। और उसके बाद हम इसको, जब हमारी इसमें खमीर अच्छी सी उठ जाएगी, थोड़ा ये आटा और फूल जाएगा, तब हम इसके पोहे बनाना शुरू करेंगे। तो अब हमको ये आटा कम से कम 5 या 6 घंटे के लिए रखना होगा। चलिए 6 घंटे से ऊपर हो गया, अब आटे को खोल करके एक बार देखेंगे। ये हमारा आटा है, तो इसको हम खोल कर चेक करेंगे। तो इसमें अच्छा सा ये ऊपर उठ गया है काफ़ी सारा। और अब इस आटे को हम एक बार हल्के से हाथ से घुमाएंगे। और इसको बेलने के लिए हमने थोड़ा सा आटा सूखा लिया है, जिसको हम इसमें लगा करके और पूड़ी बेलेंगे या पोहे को बेलेंगे। इसके लिए हमने रोटी के लिए बेलने के लिए, पूड़ी के लिए रख लिया है। और इससे हम लोई को बहुत ज़्यादा गोल नहीं करेंगे, इसके जो है छोटे छोटे हम थोड़ा सा हाथ में आटा लेंगे और इससे हम छोटी सी लोई ऐसे ही काटेंगे बस। और चूँकि ये थोड़ा मीठा और मोटा बनता है, जिससे कि ये सॉफ्ट रहे, तो इसलिए हम थोड़ी बड़ी लोई लेते हैं। और उस लोई को हम हल्के हाथ से बस ऐसे करेंगे, बहुत हल्का सा करेंगे, और उसके बाद इसमें आटे में हल्का सा लगाएंगे और इसको हल्के हाथ से ही हम 2 बार बेल देंगे, जिससे कि एक मोटी पूड़ी तैयार हो सके। तो देखिए इस तरीके की मोटी पूड़ी बन जाती है। आपको छोटी बनानी है तो आप छोटे छोटे भी बना सकते हैं। ये थोड़ी बड़ी लोई थी तो इतनी बड़ी पूड़ी बनी है। आप चाहें तो इसकी छोटी छोटी भी पूड़ी बना सकते हैं, और बस मोटा बेलना है। इसको हल्का सा आटे में लगाएंगे और बहुत हल्का हाथ से करने के बाद बस हल्का सा करेंगे, और उसके बाद हम 2 बार इसको बेलेंगे और ये हमारी पूड़ी तैयार हो जाएगी। तो ये हम बहुत पतला नहीं बेलते, क्योंकि ये मोटे ही सॉफ्ट बनते हैं और बहुत ही अच्छी सी खमीर के साथ ये बनते हैं, मीठे खस्ते और मीठे से। तो इसकी हम बहुत सारी छोटी छोटी पूड़ियाँ बेल करके रख लेंगे, और उसके बाद हम इनको तलना शुरू करेंगे। इसके लिए हम एक कढ़ाई लेंगे, और कढ़ाई में कोई भी रिफाइंड ऑयल आप डाल सकते हैं। आप देसी घी में भी इसे अच्छे से तल सकते हैं, क्योंकि मीठी चीज़ है, देसी घी में बहुत अच्छी लगती है। तो आप मीठे देसी घी में भी बना सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। तो हम फिलहाल मूंगफली का तेल यूज़ कर रहे हैं, तो उसी में से हम इसको तलेंगे। और उसके लिए हम एक कढ़ाई लेंगे। फिलहाल हमने इसमें कुछ पूड़ियाँ बेल के रख ली हैं। जब तक हम एक कढ़ाई में घी रखते हैं, जिससे कि घी हमारा गर्म होता रहे, तो हम पूड़ियों को बेल करके और रख लेंगे। उतनी देर में हम एक कढ़ाई रखेंगे, और कढ़ाई में हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे, जो कि हमारा मूंगफली का तेल है। तो इस तरीके से हमको रिफाइंड ऑयल गरम करना है, और इसमें हम पूड़ियाँ बेल के रखते जाएंगे, और धीरे धीरे जैसे ही इसको घी गरम होगा तो हम इनको तलना शुरू करेंगे। तो हम जब तक गैस ऑन कर देते हैं और घी गरम होता रहेगा जब तक, उतनी देर में हमारी पूड़ियाँ बिल्कुल तैयार हो जाएगी। इसको हम घी को अच्छे से गरम करेंगे, और तब तक हम ये छोटी छोटी लोइयाँ निकाल करके और इनकी पूड़ियाँ बना के रख लेंगे। बस इसको बहुत ज़्यादा गोल नहीं करना है, इसको दबाना नहीं है, और हल्के हाथ से ही इसको बेल करके तैयार करना है। तो ये इस तरीके से देखिए हमारी पूड़ियाँ बेल करके तैयार हो जाएंगी। और जब ये
पूड़ी बन करके तली जाएंगी तब आपको दिखेगा कि ये कैसी फूली फूली सी और थोड़ी मोटी सी पूड़ियाँ बनती हैं। और ये ठेकुआ जो है काफ़ी दिनों तक के लिए आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं और ये काफ़ी दिन तक चलते हैं, ख़राब नहीं होते। और कभी भी आपको खाने का मन करे तो इनको आप खा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जब आपको भूख लगी हो, दिन में कभी कुछ मीठा खाने का मन हो, तो आप इसको खाइए। और इसको खाने के लिए मिर्च का अचार बहुत अच्छा होता है। मिर्च का जो भरवा अचार होता है वो इसके साथ बहुत अच्छा होता है। आम का अचार भी खाते हैं लोग, लेकिन मिर्च का भरवा अचार जो है उसके साथ ये मीठे ठेकुआ जो है वो बहुत अच्छे होते हैं। उनके साथ भी आप एक हल्का सा नमकीन और मीठा दोनों स्वाद आपको मिलेगा और आपका पेट भी भरेगा। और सबसे अच्छी बात है कि आटे के होने की वजह से ये चूँकि मैदे के नहीं है तो ये पेट को भी ख़राब नहीं करते। तो इस तरीके से हमने पूड़ियाँ बेल ली हैं। बाकी ये थोड़ा सा बचा है, इसे भी हम बेल करके तैयार कर लेते हैं। और जब तक हमारा घी गर्म हो रहा है हम इसको थोड़ा सा आटा डाल के देखेंगे कि घी हमारा गर्म हो गया। अभी हल्का सा बाकी है, तब तक हम सारी पूड़ियाँ जो है वो तल करके रख लेंगे। हमारी पूड़ियाँ भी बन जाएंगी और हम इसको तब तक हमारा घी गर्म हो जाएगा। बस देखिए 2 बार ही हम बेलेंगे और ये अच्छी खासी मोटी पूड़ी बनेगी और इसको हम तल करके रखते जाएंगे। घी हमारा गर्म हो गया है और अब हम धीरे धीरे इस पर ये पूड़ियाँ जो हमने बेल के रखी हैं वो इसमें हम डालेंगे और गैस को थोड़ा सा सिम कर देंगे। फिर आप देखेंगे तो इसमें पूड़ियाँ अच्छे से तल रही हैं और इसमें हम 4-5 पूड़ियाँ डाल देंगे जो इतनी जो वो घी में भीगी रह सके। और इनको हम हल्के हल्के हाथ से इनके ऊपर घी डालते रहेंगे जिससे पूरे अच्छे से घी में भीग सके। और थोड़ा सा गैस को तेज करेंगे जिससे थोड़ा सा ये धीरे से पकती रहे। अच्छे से घी में भीगी रहेंगी तभी ये पकेंगी। और थोड़ी सी आँच हम तेज करेंगे और धीरे धीरे देखेंगे कि ये फूल करके ऊपर आने लगेगी, अपने आप ही आएगी। चले इन्हें हम थोड़ी देर घी में भूनने देंगे। क्योंकि ये मोटी है इसलिए थोड़ी देर घी में ऐसे पकेंगी और उसके बाद धीरे धीरे ऊपर आएगी, इसलिए हम बहुत तेज आंच पे इसको नहीं पकाते। देखेंगे धीरे धीरे ये फूलना शुरू हो रहे हैं। ये किस तरीके से, क्योंकि इसमें खमीर है तो ये अलग तरीके से फूल रही है। तो धीरे धीरे ये खमीर की वजह से इस तरीके से फूल रही है। पूरी होती तो दूसरी तरीके से फूलती। तो ये अभी फूलेंगी धीरे धीरे और थोड़ी देर के बाद हम इनको पलट देंगे। पहले इनके ऊपर घी डालेंगे और जिससे धीरे धीरे फूलना शुरू हो और उसके बाद हम इनको हल्के हाथ से पलटेंगे। ये जल्दी जल्दी नीचे से दूसरी तरफ से भी पकना शुरू हो जाएगी। ये अच्छे से पक जाएंगी जब तो तब इनको हम बाहर निकालेंगे। और देखिए खमीर की वजह से ये कितने फूले हुए हैं। जितना हमने इनको मोटा बनाया था उससे भी ज़्यादा ये फूल करके मोटे हो गए। और मोटे होने की वजह से ये सॉफ्ट रहते हैं और कई दिनों तक ये चलते भी हैं, ख़राब नहीं होते और बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छे से ये होते हैं ठेकुआ जिसको हम कहते हैं। देखेंगे ये अच्छे से लाल भी हो गए हैं और कुछ अच्छे से फूल गए हैं ये। और ये दोनों तरफ से लाल हो गए हैं और फूल भी गए हैं, जिसका मतलब ये पक गए हैं। अब इनको हम निकाल लेंगे, इनको अच्छे से निकालेंगे। आप देखिए इनकी शक्ल देखिए और इनकी ये थिकनेस देखिए कितने मोटे हैं और एकदम फूल करके सॉफ्ट से ये बने। अभी हल्के से ठंडे होंगे तो हम इनको देखेंगे। जब तक हम दूसरे डालते हैं इसमें, गैस को फिर थोड़ी सी स्लो करेंगे। स्लो में डालने के बाद में हम इसको थोड़ा सा गैस को तेज करेंगे। पहले हम स्लो से आंच पर डालेंगे जिससे ये इसमें पकना शुरू हो धीरे धीरे। एक साथ गर्म तेल में होगा तो ये कच्चे रह जाएंगे, इसलिए थोड़ा धीमे आंच पर हम इसको करेंगे। और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा पकने के बाद फिर इसमें हम तेज आंच पर करेंगे। आप अगर ये वाले देखेंगे तो ये देखिए कितने मोटे और एकदम फूले हुए ये बन गए हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट। इसको अगर हम तोड़ के देखें तो देखिए ये तुरंत टूट जाएगा और टूटने के बाद इसका जो खमीर है वो आप इसमें देख सकते हैं कि ये कितना खमीर उठा हुआ है और इसीलिए ये इतना सॉफ्ट है। तो ये हमारे
ठेकुआ बन रहे हैं, बस एक गाल और हो जाएगा फिर हम इसको अचार के साथ परसेंगे खाने के लिए। और जब भी मीठा खाने का मन करे तो हम इसे बना सकते हैं। ये देखिए हमारे वो जो है बहुत अच्छे से एकदम फूल करके तैयार है और एकदम गरम गरम फूले हुए हैं। इनको आप देखिए कितने मोटे और अच्छे से दो तरह से लाल हो गए हैं। इनको हम अच्छे से निकाल लेंगे। तो गैस ऑफ करेंगे। और उसके बाद हम इसको अचार के साथ सर्व करेंगे। ये है हमारे ठेकुआ मीठे पुए जो मिर्च के अचार के साथ खाए जाते हैं। आप इसको देख सकते हैं, ये इतने मोटे होने के बाद भी इसके अंदर अच्छी सी खमीर उठ गई है। बिना मोयन बिना घी के ये बनते हैं ठेकुआ। और ये कम से कम 15 दिन के लिए आप इसे प्रिजर्व भी कर सकते हैं और आराम से इसे खा सकते हैं। ये है हमारे ठेकुआ।